क्या आपको भी एक ऐसी बीमारी है दूसरों को हमेशा खुश करने की? क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप हमेशा ना चाहते हुए भी हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, फिर भी खुश नहीं कर पाते? हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पर कि चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, अगर हमसे कोई मांग रहा है तो हम उसे तुरंत दे देते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, हम किसी से मना नहीं कर पाते। हम अगर कोई भी काम करने में असहज हैं, हम उस काम को करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सामने वाला जब हमसे कहता है कि पहले तुम ये मेरा काम कर दो, ये काम कर दीजिए, तो आप सब कुछ भूलकर फिर वही गलती करते हो। आप मना करना चाहते हो, आप थके हुए हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाते। चाहे आप कितने भी असहज हों, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कतें होती हैं। और वही चीज़ देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चों को एक बात है, ये बातें हमेशा सिखाई जाती हैं कि उन्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए और किसी की भी बात मत टालो। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये चीज़ें सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी और बड़ों के लिए भी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े लोग भी हमने ऐसे देखे हैं, और ख़ास कर मैं बात करूँगी यहाँ पर महिलाओं की। आपने देखा होगा, जब वो एक बेटी के रूप में हो, चाहे वो एक बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, महिलाएं ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि वो किसी भी काम के लिए किसी से मना नहीं कर पाती। हाँ, और बहुत सारी जो थोड़ा सा मना कर देती है तो उनको उद्दंड बता दिया जाता है। लेकिन सभी को ये बातें समझनी चाहिए कि हर कोई इंसान है। आप ऐसा थोड़ी है कि अपने फ़ायदे के लिए हर समय दूसरों का इस्तेमाल करते रहो। अगर किसी का मन नहीं है तो हमें भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, और हमें खुद को भी ना करना आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं, और मैं समझ सकती हूँ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सवाल रहेंगे आपके कि हम ना कैसे करें, हमें डर लगता है, हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई हमें बेकार कहेगा, कोई हमें उद्दंड बताएगा, कोई हमें निकम्मा कहेगा, कुछ भी कह सकते हैं सामने वाले। चलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि ना कहना कोई बदतमीजी नहीं होती, और ना कहना हमेशा गलत भी नहीं होता। आपको अगर लग रहा है कि आप इस काम को करने में असहज हैं, परेशान हैं, आप नहीं करना चाहते, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने दिल की सुने, अपनी इज्जत करें। अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा वाला तो क्यों ही करेगा आपका सम्मान। तो अपने आप को सबसे ऊपर रखिए। अगर आपका मन नहीं है किसी काम का, हर समय ना करना अच्छी बात नहीं है, और हर समय हाँ करना भी अच्छी बात नहीं होती। ऐसा नहीं है आप इस वीडियो को देखकर सबसे ना ही करते चले जाओ, लेकिन हाँ, अगर आपका मन नहीं है तो ना आपको करनी चाहिए। लेकिन ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी रूखा सा व्यवहार करें और आप उसे तुरंत बोल देना ना, मैं नहीं कर सकता ये काम। ऐसा नहीं बोलना है। आप सम्मान पूर्वक, आप आराम से कह सकते हैं, बिल्कुल विनम्रता के साथ, कि नहीं, मैं अभी ये नहीं करना चाहता, या मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। आप अगर इस तरह से मना करते हैं तो मुझे लगता है, अगर सामने वाला वाकई में तुम्हें से प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है, तो वो इस बात को मान जाएगा। और जो इंसान सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए ही बना है, फिर उसको तो आप खुश कभी वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे आप उसके 100 काम करो, एक काम के लिए मना करोगे तो वो उसी बात पे बुराई करना शुरू कर देगा। बुराई भलाई तो देखिए मिलती ही रहती हैं, जब तक ज़िंदगी है। बुराइयाँ, आधे लोग हमारी बुराई करते हैं। आप समझ लीजिए, एक इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरा इंसान हर किसी के लिए बुरा भी नहीं होता। मतलब कुछ लोगों के लिए एक ही इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत महान होता है, एक ही इंसान है सेम, और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बुरा भी होता है। तो ये लोगों की मानसिकता होती है, ये लोगों का अपना नज़रिया होता है किसी को देखने का, कि वो किसी के बारे में क्या सोचे। जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, उससे आप मना भी कर दो तो वो बुरा नहीं मानेगा, और जो हमारे बारे में गलत राय बना करके पहले से ही बैठा हुआ है कि ये तो ऐसा है, वैसा है, ये है, तो उसको तो आप वैसे भी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ना कहना कुछ गलत नहीं है, बदतमीजी से बस मत कहिए, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, लोगों को ये भी डर लगता है
कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं उससे ना कर दूंगा। बहुत सारी औरतें ये लग सोचती है कि अगर मैंने अपनी सास से कहने का मना कर दिया, अपनी नंद को मैंने मतलब मना कर दिया किसी काम के लिए, अपने पति को मना कर दिया, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे। मतलब इन सब चीज़ों में वो डरती और घुलती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तरीके से ना करिए। और हर किसी को, मैंने अभी कहा ना, आप खुश नहीं कर सकते हैं। आप मना करिए, अपना सम्मान पहले करिए। आप मना कर सकते हैं, आप आराम से उसे कह भी सकते हैं कि मैं अभी थकी हुई हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। आप या तो आप अभी कर लीजिए, अदरवाइज़ जब मुझे मेरे पास टाइम होगा मैं तब कर दूँगी, है ना। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। अगर कि ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो ये काम तुम कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो हम बाद में कर लेंगे। हो सकता है वो लोग हमारे बारे में गलत सोचें, तो सोचने दीजिए, वैसे भी किसी की सोच पर कोई रोक तो है नहीं। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप हाँ कर देते हैं और फिर उसमें आपको इतनी परेशानी होती है, काम करने से आप थक जाते हो, परेशान रहते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, या कोई भी है, कोई भी एट एक्स वाई जेड आपको अगर परेशानी हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आप अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अंदर अंदर घुटते रहते हैं लेकिन मना नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है ना कहना कोई गलत बात नहीं है। यही हमारा मनोविज्ञान भी कहता है, और ये लाइफ स्किल होती है, ये हमारे जीवन की शैली होती है कि हम अपना सम्मान करें। अगर हम परेशान हैं, हम असहज हैं किसी काम को करने में, तो हम उसके लिए ना करें। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, ये बात आपको बच्चों को भी ज़रूर सिखानी चाहिए। आप उसे समझाइए कि आप हर काम के लिए कहना मानना बहुत अच्छी बात है, सबका कहना मानिए। लेकिन अगर किसी काम को कोई ऐसे काम के लिए आपसे कह रहा है जो उस वक्त आप नहीं करना चाहते, या उस काम को करने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो उस काम के लिए आप मना कर दीजिए। वो भी पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ मना करिए। तो मुझे नहीं लगता फिर कोई बुरा मानता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो ना कहने की जो हम आपकी आदत नहीं है, मतलब हर हाँ अच्छी नहीं होती और हर ना बुरी नहीं होती, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इससे आप उद्दंड नहीं बन जाएंगे, और ना ही आप इससे बदतमीज हो जाएंगे। बस बदतमीजी मत करिए किसी से, आप आराम से अपनी बात को कह सकते हैं। ये स्किल भी आपके पास होनी चाहिए कि आप अगर ना कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अचानक से मना कर देते हैं किसी काम का, और हर काम का, वो भी गलत बात है ना। मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि आप हर काम के लिए मना कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी का कहना मानना पसंद ही नहीं करते, ऐसा भी मत करिए। कहना मानिए, जो ज़रूरी है उसको मानिए। अगर आप परेशान हैं, जैसे बहुत सारी देखिए महिलाएं होती हैं आजकल, वो पढ़ाई कर रही होती हैं, लेकिन घर वालों के वो रात में पढ़ाई करती रहती हैं, दिन भर घर के काम करती रहती हैं, लेकिन आप सबको काम बांट भी तो सकती हैं। सबको काम बांटिए, सब अपने अपने हिस्से का अगर काम कर लेंगे तो आपको भी परेशानी नहीं होगी और उनको भी नहीं होगी। और जो आपकी मदद नहीं करना चाहता, फिर ऐसे रिश्ते पर तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो रिश्ता रखने के लायक नहीं है, या फिर वो हमसे रखना ही नहीं चाहते हैं, प्यार ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा, अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, आप हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए, हर रिश्ते को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तभी रिश्ते चलते हैं और तभी परिवार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपसे सभी से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को एक लाइफ स्किल सिखाने का, बच्चों का बेहतर परवरिश सिखाने का। धन्यवाद।